बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं और आज की बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से है वो मैं आपको बताऊंगा। और खबर उन मुलाजमीन के हवाले से जो इंतजार कई बरसों से कर रहे थे कि शायद सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आएगी, पॉलिसी फ्रेम करेगी जिससे उनकी जॉब रेगुलर होगी, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी और उनकी कारकर्दगी को सराहा जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सरकारी ऑर्डर मेरे हाथ में एक नहीं बल्कि दो दो ऑर्डर्स हैं और जीएडी की तरफ से दोनों ऑर्डर्स आए हैं, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू से और श्रीनगर, चूंकि दोनों जगह सेक्रेटरीट चलता है तो दोनों का जिक्र किया गया है इस हुक्मनामे में। बात में उन लोगों की जिन्हें आप रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत और रहबरे जंगलात कहते हैं, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। जो कुछ 2020-21 में नहीं हुआ था, एहतजाजों के जरिए, प्रोग्राम्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, मुलाकातों के जरिए, मेमोरेंडम्स के जरिए जो कुछ नहीं हुआ, इस बार उम्मीद थी कि 2022 में बहुत कुछ बदलेगा। बदला जरूर है, लेकिन थोड़ा सा ये यूं कह लीजिए कि शायद उनके हक में नहीं गई है बात जो चाह रहे थे रहबरे खेल, जंगलात और ज़राअत। और जो हुक्मनामा आया है उसमें दो चार चीजें हैं। सरकार की तरफ से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट करार दी गई हैं और इसमें बड़ी बात यह है कि अब तक आप देखेंगे जो ऑर्डर्स हम मेरे हाथ में, मैं एक एक करके जो कमेटियां फ्रेम की गई थी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, सब कमेटियां बनाई गई थी, वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि आखिर ऐसी सूरत हाल क्यों बनी है। उन सब कमेटीज ने और कमेटीज ने जो रिपोर्ट, जो सिफारिशात अपनी रखी हैं, वो क्या कुछ है वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले तो बड़ा झटका लगा है रहबरे खेल, ज़राअत और जंगलात वालों को। चूंकि एक तो सरकार ने साफ कर दिया है कि जो फर्जी रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं या डिप्लोमा हैं, उन्हें डिपार्टमेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये पहली बड़ी बात है। दूसरी ये कि सभी उम्मीदवार रजाकाराना बुनियादों पर काम करें, यानी ये सरकार मानती ही नहीं है कि हमने इन्हें वादा करके अपनी तरफ से लगाया है। इन मुलाजमीन को, रहबरे खेल हो, ज़राअत हो, जंगलात हो, ये स्कीम के तहत लगे हैं लेकिन अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, वॉलंटरी बेसिस पे हैं, जिसका जिक्र इसमें किया गया है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तहत भी कुछ लोग जो काम कर रहे थे, सबका जिक्र करते हुए ये भी कहा गया कि हुकूमत भर्ती के लिए कवायद बना रही है, बल्कि बन चुके हैं, और सिफारिशात कुछ मानी गई है, कुछ नहीं मानी गई है। लेकिन झटका में इसलिए जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया उसकी बुनियादी वजह यह है कि खाली असामियां जो थी, जिनको पुर करने की बात हो रही थी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अंदर, या रहबरे खेल और ज़राअत जंगलात की, वो असामियां वापस लेने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। हुआ क्या है, ऑर्डर जो पहला है, एक कमेटी सरकार की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जेके जम्मू कश्मीर जीएडी, यानी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसका ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 294। 27 फरवरी 2020 को जो कमेटी बनाई गई, उसने जो रेकमेंड किया, सरकार के सामने रखा, क्या कहा। द कमेटी ऑब्जर्व दैट द नेशनल यूथ कॉर्प्स, यानी एनवाईसीज जिन्हें आप कहते हैं, जो रहबरे खेल हैं, आर वर्किंग ऑन वॉलंटरी बेसिस। ये सरकार खुद लिख रही है इस हुक्मनामे में कि ये लोग जो हैं वो रजाकाराना बुनियादों पर काम कर रहे हैं। द सेड स्कीम इन द यूटी ऑफ J&K shall continue to be voluntary and volunteers will be henceforth governed by the guidelines issued by Government of India। यानी ये लोग जो है वो रजाकाराना बुनियादों पर काम करते थे और करते रहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर भी, और मरकजी सरकार की या वजारत की जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक इन लोगों से काम लिया जाएगा। और जब तक अगले अहकामात नहीं आते तब तक फर्दर एंगेजमेंट शेल बी मेड बाय द नो फर्दर एंगेजमेंट शेल बी मेड बाय द यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। यानी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है अगले अहकामात तक, जब तक सरकार कुछ मजीद कदम ना उठाए, इस मामले में पेशरफ ना हो, तब तक किसी तरह की कोई भर्ती नहीं करेगी, किसी को एंगेज डिपार्टमेंट में नहीं किया जाएगा। अब नीचे क्या कहा जा रहा है कि द अबव रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो मजाज अथॉरिटी है, मुतलका हुकाम है, उसने इन सिफारिशात को कबूल कर लिया है। इसके बाद क्या होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट जो है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, उन्हें कहा है कि जो कमेटी की सिफारिशात हैं उनको फौरी तौर से इंप्लीमेंट किया जाए और डिपार्टमेंट के अंदर लेटर एंड स्पिरिट के साथ इस काम को या इन खिदमात को अंजाम दिया जाए जो आपको हुक्मनामे में कहा गया है। अब दूसरी बात जो है, जो कुछ रिकमेंडेशंस हैं वो क्या थी, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, जिससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नंबर 1, रहबरे खेल जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी की डिग्री फेक पाई जाती है, फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, तो उसको फौरी तौर पर डिसएंगेज किया जाए, वेरिफिकेशन हो, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्समैन डिपार्टमेंट की तरफ से अगर दी गई हैं तो उनको फौरी तौर पर मनसूख किया जाए, उन्हें डिसएंगेज कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि कमेटी की जानिब से जो रिकमेंडेशंस दी गई थी उसको सरकार ने जरूर माना है
कि ऑनरेरियम जो है 50% फौरी तौर पर बढ़ाया जाएगा। लेकिन बढ़ाया कब जाएगा? जब तक ये लोग सर्विसेज करेंगे। सर्विसेज हो सकता है कल खत्म कर दें, परसों खत्म कर दी जाए, क्योंकि सरकार ने इन सारी पोस्टों को, जो मौजूदा वक्त में काम करने वाले इस वक्त जो एनवाईसीज हैं, रहबरे खेल, ज़राअत और जंगलात हैं, उन सभी का इम्तिहान लेने की तैयारी की है। इम्तिहान लिया जाएगा, जो क्वालिफाई करेगा, यानी इन लोगों को दोबारा अप्लाई करना है। पहली नौकरी तो गई, टेक्निकल बुनियादों पर पहली नौकरी गई, अब दोबारा नए सिरे से इनको नौकरी के लिए न सिर्फ अप्लाई करना है, बल्कि सरकार ने कहा है कि जो ऑलरेडी लोग इनके साथ जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जुड़े हुए हैं, एंगेज हैं, उनको एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप दोबारा जाएंगे ये जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास, JKSSRB के पास, ये जो सीटें हैं, वैकेंसीज हैं, वो चली जाएंगी। वो दोबारा नए रूल्स के, नए रेगुलेशंस के मुताबिक इनको फ्रेम करके दोबारा इनको पोस्टें एडवर्टाइज करेंगी। यानी मौजूदा वक्त में इसलिए झटका हम कह रहे हैं कि रहबरे खेल, ज़राअत और जंगलात जो नौकरियां कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि रेगुलर जॉब पॉलिसी बनेगी, वो अब फिलहाल नहीं बनने वाली है। उनको दोबारा इम्तिहान देना होगा। और आज सुबह रहबरे जंगलात की एक जिम्मेदार से जब हमने अपने खुसूसी प्रोग्राम में बात की, तो उनने भी इसकी तस्दीक की कि उनने कंसर्न अथॉरिटी से ये ऑर्डर के बारे में पूछा है। तो कंसर्न अथॉरिटी ने क्लियर किया कि आप लोगों के इम्तिहान लिए जाएंगे, दोबारा से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे। और ये भी पूछा गया उनकी तरफ से, जो उनने हमारे प्रोग्राम में आज सुबह कहा, तस्दीक की इसकी, उनने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछा कि जो ऑलरेडी हम जॉब कर रहे हैं उनका क्या। तो उनने कहा कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं, सब बराबर है, सब अप्लाई करेंगे। अगर कोई क्वालिफाई कर पाया ठीक, नहीं कर पाया तो वो घर बैठे। तीसरा सवाल पूछा गया कि ये लोग जो मौजूदा वक्त में जॉब कर रहे हैं वो जॉब कब तक है। तो उन्होंने कहा कि जब तक प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता, ये वाला प्रोसेस जो मैं रिकमेंडेशंस आपको बता रहा हूं, जो ऑर्डर आया है, जब तक ये प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता तब तक आपकी नौकरियां हैं। और हो सकता है कि प्रोसेस रात को ही शुरू हो जाए, तो इसका मतलब कल तक नौकरियां उनकी खत्म हो रही हैं। और टेक्निकल बुनियादों पर जो साहब हमारे साथ प्रोग्राम में बात कर रहे थे टीवी चैनल पर, तो उन्होंने भी कहा कि जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछने के बाद उनने माहिरीन से पूछा, कानून के जानकार से पूछा, तो उनने कहा तकनीकी बुनियादों पर यू आर आउट, ये उनके लफ्ज हैं। यानी ये सभी मुलाजमीन जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, इनकी नौकरी खत्म हो चुकी है। अब दोबारा से जाएं, अप्लाई करें। अगर उस उम्र के जुमरे में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो घर बैठिए। लेकिन जो पहले से काम कर रहे थे उनको एज रिलैक्सेशन हो सकता है 1-2 साल का फर्क, इससे ज्यादा कुछ खास मिलने वाला नहीं है। तो इसके अलावा कोई भी राहत उनके लिए नहीं है। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात कि ऑनरेरियम जो है 50% रिकमेंडेशन की गई थी, सरकार 50% तक इनका जो ऑनरेरियम है वो बढ़ाए, वो कबूल कर लिया गया है। वो तभी बढ़ाया जाएगा जब ये लोग काम करेंगे। अब अगर रात को ऑर्डर निकलता है, सुबह इनको निकाल दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों को ऑनरेरियम से कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरा, जो अनफिल्ड पोस्ट है रहबरे खेल की, उनको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। एबॉलिश लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, यानी उन पोस्टों को वापस लेने की बात कही गई है, खत्म करने की बात, जो रहबरे खेल के अंदर अभी फिल की जानी थी, जिनको किसी वजह से फिल नहीं किया जा सका। जो ऑलरेडी काम कर रहे थे वो दोबारा अप्लाई करेंगे, यानी बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। उसके बाद, सिंस द स्कीम इज नॉट टू बी perpetuated / continued, all the vacancies which were freezed by the virtue of cabinet decision before implementation of said scheme, स्कीम के नाफिज होने तक काबीना की जो मंजूरी थी, और 3-4 साल हो चुके हैं, काबीना की जो मंजूरी थी उसमें जिन सीट्स को फिल किया जाना था, जिन वैकेंसीज जो खाली थी उनको पुर किया जाना था, उन सीट्स के पर लफ्ज फ्रीज किया गया है। जो फ्रीज की गई थी कैबिनेट डिसीजन के बाद, कहा गया कि इनको डीफ्रीज किया जाए, यानी जो सीटें किसी वजह से नहीं भरी जा सकी थी, काबीना ने उस वक्त मंजूरी दी थी, काबीना की मीटिंग में फैसला लिया गया था इनको फ्रीज किया जाए, उनको डीफ्रीज किया गया है। अच्छी बात है। लेकिन डीफ्रीज करने के बाद क्या कहा गया है कि रेफर टू द रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट्स। अब रिक्रूटिंग एजेंसी JKSSRB के पास चली जाएंगी। ये सारी सीटें जो काबीना के मंजूरी के बाद फ्रीज की गई थी, उन्हें डिफ्रीज करने की, ओपन करने की बात कही गई है। लेकिन इनको रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, एजेंसी जो है, उसके पास भेजने की बात कही गई है। वहां से जाकर चीजें अब डिसाइड होंगी कि इसके बाद कौन नौकरी करेगा, कौन नहीं। लेकिन पुराने वाले, उन्हें भी पेपर देना होगा, वो भी दोबारा आएंगे। हाउएवर, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए कहा गया है कि द एज रिलैक्सेशन एंड द वेटेज फॉर द ऑलरेडी एंगेज्ड आरईकीज, यानी रहबरे खेल, मे बी कंसिडर्ड, सो दे कैन ऑल्सो अप्लाई एंड कंपीट फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, वो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं रहबरे खेल, उनको एज रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है। कितनी होगी ये बाद में अनाउंसमेंट होगी।
वो भी दोबारा आएंगे, अप्लाई करेंगे और दोबारा कंपीट करेंगे, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका भी हिस्सा बनेंगे। द अबव रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बात यहां कर खत्म हो जाती है। इस तरीके से रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत और रहबरे जंगलात ऑफिशियली आप देखेंगे, टेक्निकली आप देखेंगे, वो निकाल दिए गए हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं। इस तरीके से जब से ये प्रोसेस शुरू होगा तब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है इनको जरूर रखेगी, लेकिन उसके बाद इन लोगों को छुट्टी कर दी जाएगी और दोबारा से अप्लाई करेंगे। बहुत सारे लोग ओवर एज हो चुके हैं। सवाल उनकी तरफ से भी पूछा गया कि उन लोगों की जिंदगी का क्या, 4-4, 4.5, 5 साल से इंतजार कर रहे थे नौकरियां की लंबी मुद्दत के लिए कम पैसे पर, लेकिन इसके बावजूद सरकार अब इन्हें पक्का करने के बजाय कह रही है आज दोबारा अप्लाई करिए। अब इनकी जिंदगी का क्या होगा। लेकिन दूसरी बात क्लियर कर दी गई है कि वेरिफिकेशन या जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने दी हैं वो फौरी तौर पर खत्म की जाए उन लोगों की जिनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट से दस्तावेजात हैं। बाकी आए, अप्लाई करें, कंपीट करें और जो डायरेक्ट सिलेक्शन है उसके लिए अगर वो जाना चाहते हैं, यानी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आसान लफ्जों में 100 बात की एक बात, जितने लोग रहबरे खेल, ज़राअत और जंगलात हैं उनको दोबारा अप्लाई करना है। एज रिलैक्सेशन उन्हें दी जाएगी, कितनी होगी ये बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल उन तमाम लोगों के जो ख्वाब थे कि उन्हें सरकार पक्का करेगी, वो ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं और सरकार ने दोबारा से जो सिलेक्शन प्रोसेस है रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू सामने लाने की बात कही गई है, जिसके तहत काम अब किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो को शेयर करें और हमारे ऑफिशियल पेज पर भी आप कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर रखिएगा कि आप इस हुक्मनामे के मुतालिक क्या सोचते हैं और अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।